सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? दैट वाज एरविन श्रोडिंगर इन द ईयर 1926। इट इज़ बेस्ड अपॉन डी ब्रॉगलाई आइडिया। डी ब्रॉगलाई ने बोला था इन दिस इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी के इलेक्ट्रॉन के दो तरह के करेक्टर्स होते हैं, वन इज़ पार्टिकल लाइक, अदर इज़ वेव लाइक। सो डी ब्रॉगलाई के जो वेव करेक्टर का आइडिया था वो श्रोडिंगर ने यूज़ किया फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई। इट कैन बी नेम्ड एज डी भी बोल सकते हो आप, इसको कर्ल भी बोल सकते हो। सो लेट्स से आई से दिस इज कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड है ये कोऑर्डिनेट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ प्रेजेंट सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो श्रोडिंगर ने ये अज्यूम किया था कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का, जैसे ये न्यूक्लियस है, इट इज़ सराउंडेड बाय वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। So he assumed that nucleus of the atom is surrounded by vibrating electron waves, जिस तरह से कि हम इमेजिन करते हैं कि हम किसी वाटर सोर्स में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ से भी वो वेव्स निकलती हैं। सो बेस्ड अपॉन दिस एजम्पशन उसने ये इक्वेशन फार्मूलेट की है। अगेन हम इसके अलग अलग पैरामीटर्स देख लेते हैं। एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट है। साई क्या होता है? वेव फंक्शन। एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ई इज द टोटल एनर्जी। वी इज द पोटेंशियल एनर्जी। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग साई इज द वेव फंक्शन। नाउ साई जो है इट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो इस तरह से मूव करता है, जैसे जस्ट लाइक अ स्नेक। तो इसको हम कहते हैं, जो लाइन के ऊपर पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नोन एज साई। अब कमिंग टू ये जो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर का मतलब है दैट मीन्स वी आर टेकिंग सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई with respect to x-axis, second derivative of psi with respect to y-axis, and second derivative of psi with respect to z-axis. So जब हम we know there is a operator which is called a Laplacian operator and it is represented by the symbol, इसको बोला जाता है डेल स्क्वेयर्ड, राइट। और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर। तो जब इन तीनों वैल्यूज को प्लस किया जाता है दैट गिव्स अस वैल्यू ऑफ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज नोन एज लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, वी सब्स्टिट्यूट दीज थ्री वैल्यूज बाय सिंगल पैरामीटर डेल स्क्वायर्ड, तो व्हाट वी विल गेट डेल स्क्वायर, साथ में सबके साई है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज कि जो साई है हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। एक्स क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन वेव प्रोड्यूस हो रही है। साई अगेन वी नो दिस इज द एम्पलीट्यूड। ए क्या है? कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे सिंगल डिफरेंशिएशन। सो सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, व्हाट वी विल गेट। हमें सबसे पहले जनरल फार्मूला देखना है दैट डी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन बी एक्स, ये हमें क्या देगा। सो इसमें क्या होता है कि जो ये कांस्टेंट है ई एंड बी ये बाहर आ जाएंगे और साइन एक्स विल बी रिप्लेस्ड इन कॉस।
सो ए साइन बी एक्स की जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन होती है दैट विल प्रोवाइड अस कि ए और बी बाहर आ जाएंगे और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह से जब हम ए कॉस बी एक्स की करते हैं तो हमें पता है जो कॉस की डिफ्रेंशिएशन होती है उससे माइनस साइन आता है। सो बेस्ड अपॉन दीज हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। सो डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये था हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। जब हम सिंगल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी विल गेट ए 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। जब इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन होएगी अगेन बेस्ड अपॉन दिस फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, वो भी माइनस, और साथ में अगेन ये पैरामीटर आ जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट साइन बाहर आ जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। नाउ अब हमने क्या करना है, ये है हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ साई इन द अबव इक्वेशन। सो व्हाट वी विल, तो डबल डिफ्रेंशिएशन ने हमें ये दे दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि साई की वैल्यू क्या है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो ये जो ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई। सो वी विल बी हैविंग दिस डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। नाउ हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो अब हम इसी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स जो देगा वो क्या देगा, दैट विल बी माइनस 4 पाई स्क्वायर, लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा नीचे एच स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और साई आ गया साइड में। नाउ वी नो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जिससे कि हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और वो जो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको हम इस वैल्यू में पुट करेंगे। सो ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी। नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई माइनस वी। अब हमारा टारगेट क्या है, वी नीड वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 ई माइनस वी, एम नीचे चला जाएगा, राइट। तो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 ई माइनस वी अपॉन एम। अब हम इसको उठा के कहाँ पे लेके जाएंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो वी विल बी गेटिंग डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेम, माइनस ये था 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वी स्क्वायर है वहाँ पे हम इसको लगा देंगे 2 ई माइनस वी अपॉन एम इंटू साई। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 टू ज़ा 8 पाई स्क्वायर, देन एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगल एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ई माइनस वी साई, राइट। सो अब अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। सो इट इज़ डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है दैट इज़ पर्टिकुलरली अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर हम बेस्ड ऑन सेम स्टेप्स अगर हम वाई एक्सिस के लिए करेंगे तो सब कुछ सेम आएगा, बस यहाँ पे वाई आ जाएगा। फॉर जेड एक्सिस इट विल बी लाइक दिस। तो ये हो गए अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नाउ अगर हम बात करें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट शुड इंक्लूड ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को उठाएंगे। लाइक इट विल बी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये जो हमने पीछे ड्राइव किया था दिस वन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ये आ जाएगा ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0।
तो ये जो इक्वेशन है इट इज़ बेस्ड अपॉन द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अगेन हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन किस चीज़ में हेल्प करती है? टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डी ब्रॉगली इक्वेशन की जो मेन इंपॉर्टेंस है दैट इज़ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एटम। सो अब ये हो गई श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब हम थोड़ा सा इससे आगे जा रहे हैं कि अगर हमें वो इक्वेशन चाहिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जिसमें एक एटम ऐसा है या मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी एनर्जी चेंज नहीं होती टाइम के साथ, तो उस केस में हम ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे। दिस इज़ वेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं एच, ये ऑपरेटर है विच इज़ कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ई साई। सो दिस इज़ नोन एज टोटल एनर्जी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज़ गिवन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर प्लस इसके साथ में आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर विच इज़ टी। सो दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। और इनका सोल्यूशन जो होता है द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन वो हमें क्या देता है? इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ई एंड साई। So that's all about Schrodinger wave equation. Thank you.